दोस्तों, मैं आपका यादविंद स्मार्ट क्लासेस चैनल पर स्वागत करता हूं। और हम लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे थे और मैंने वहां पे एक टाइप क्लियर किया था। आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा सा और पढ़ेंगे और जो सीरीज होता है एक पूरा टाइप का, जिसमें इन्फिनिटी सीरीज भी होगा, तो उसे स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है, चलो सबसे पहले आप सीरीज टॉपिक डाल लीजिए। ब्लैक यूज कर रहे हैं। सबसे पहले आप टॉपिक डाल लीजिएगा सीरीज। सिंप्लीफिकेशन में एक टॉपिक है सीरीज, जहां पर क्या होता है, एक सीक्वेंस फॉलो होता है। ठीक है, इसका टाइप 1। सारे जो सीरीज में क्वेश्चंस हैं वो टाइप टू टाइप क्लियर करेंगे। जैसे इसमें एक टाइप होता है जहां पर एक नंबर स्टार्ट किया जाता है, इन्फिनिटी तक जाते हैं वहां तक। जैसे आपसे क्वेश्चन में अगर मैं टाइप के बारे में बात करूं तो इस तरीके से होगा, अंडर रूट ए, अंडर रूट ए, अंडर रूट ए, और ये सीरीज आपकी कहां तक जा रही है? इन्फिनिटी तक। ये सीरीज कहां तक जा रही है बच्चा? इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी का मतलब होता है हमारी सीमा से पार, हमें नहीं पता ये कहां तक जा रही है। क्लियर है? अब इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे? आपसे सिंपल इक्वेशन बोल दिया एक। क्वेश्चन नंबर 1, अंडर रूट 5, अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। क्लियर बच्चा? अब सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि अगर ये अनंत तक जा रहा है, देखो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है सिंप्लीफिकेशन में, अगर आपको अच्छे से पता है ये क्वेश्चन तो आप बहुत आसानी से कर पाओगे इन्हें, और अगर आपने पढ़ा नहीं है अच्छे से तो इन्हें करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम भी होने वाली है। क्लियर है? हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे आज। थोड़ा सा पहले बेसिक बताता हूँ मैं, इसका बेसिक कहाँ से आता है, फिर थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। अगर ये आपका क्वेश्चन है अंडर रूट 5, अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 इन्फिनिटी तक, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? किस तरीके से इसको सॉल्यूशन आपने बचपन में पढ़ा होगा। जब इस तरीके से क्वेश्चन बनता है तो आप इसे क्या मान लेते हो? y। इसे क्या मान लेते हो? y। आप x भी मान सकते हो, लेकिन अच्छा है कि आप y माने। जैसे ही आप y मानते हो, आप बोथ साइड स्क्वायर कर दो। बोथ साइड क्या कर दिया बच्चा आपने? स्क्वायर। तो जैसे ही आप स्क्वायर करोगे बच्चा, तो यहाँ तो हो जाएगा वाई स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर। और स्क्वायर करने से ये जो पहले वाला अंडर रूट है वो हट जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा? 5, और फिर सारे अंडर रूट ब्रैकेट में ऐसे ही रहेंगे, अंडर रूट 5, अंडर रूट 5, और ये कहाँ तक जाएगी सीरीज? इन्फिनिटी तक। बात समझ में आ रहा है? ये सीरीज कहाँ तक जाएगी बच्चा आपकी? इन्फिनिटी तक। अब एक बार बताओ, अभी अंडर रूट 5, अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 इन्फिनिटी तक आपने क्या माना था? y। तो आप इसे क्या लिख सकते हो? y स्क्वायर इक्वल टू 5 बाई, और यहाँ से y से एक पावर कैंसिल हो जाएगा, और रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा? y इक्वल टू 5। रिजल्ट क्या आ गया बच्चा? y इक्वल टू 5। तो आप ये बात याद रखिएगा, अंडर रूट ए, अंडर रूट ए, अंडर रूट ए अगर आपको इन्फिनिटी तक दे रखा है तो इसका आंसर क्या होता है बच्चा? ए। इसका आंसर क्या होगा? ए। लेकिन ये वैलिड जब तक होगा जब आप अंडर रूट में हो, और ये जो आपकी सीरीज है वो कहां तक चले? इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब आपको इससे क्वेश्चन दिखेगा, आप डायरेक्ट सॉल्व कर देना। देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं। अंडर रूट 11, अंडर रूट 11, अंडर रूट 11 कहां तक? इन्फिनिटी तक। तो इसका जो आंसर आता है वो क्या आता है? ए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11। बात क्लियर है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11। तो इसमें इसी तरीके से क्वेश्चन बनेंगे आपके, अंडर रूट 17, अंडर रूट 17, अंडर रूट 17, और कहां तक बच्चा? इन्फिनिटी तक। तो यहां दो बातें देखनी है आपको। सबसे पहले कि सब में आपस में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट, और ये सीरीज कहां तक जा रही है बच्चा? इन्फिनिटी तक। ये सीरीज कहां तक जा रही है? इन्फिनिटी तक। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? 17। तो सिंपल है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 17। तो मुझे लगता है फर्स्ट टाइप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे सेकंड टाइप की। सेकंड टाइप सेम ऐसे ही है,
बस सेकंड टाइप में क्या हो जाएगा बच्चा, जो सीरीज इन्फिनिटी तक जा रही थी वो सीरीज अब एक लिमिट तक जाएगी n टाइम्स। जैसे मैं बात करूं अंडर रूट ए अंडर रूट ए और ये सीरीज कहां तक जा रही है आपकी n टाइम्स। n टाइम्स का मतलब है बच्चा एक लिमिट है इसका कि ये आपका इन्फिनिटी तक नहीं जाएगा, ये आपका कहां तक जाएगा n टाइम्स तक। ठीक है, 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार भी जाएगा। अब देखो इसका अगर मैं आपको क्वेश्चन बताऊं, जैसे हम लोग एक क्वेश्चन मानते हैं, आपको क्वेश्चन दे रखा है अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 सिंपल है, अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3। अब देखो यहाँ इनफाइनाइट नहीं है, यहाँ कितना है n टाइम्स। n टाइम्स का मतलब 1 बार 2 बार और 3 बार। ठीक है, यहाँ n की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा 3 बार। अगर ये अंडर रूट 4 बार होता तो n की वैल्यू क्या हो जाती 4 बार। तो यहाँ पे इन्फिनिटी तक ना जाते हुए एक लिमिट होता है, लेकिन जाएगा एक ही नंबर। यहाँ पे क्या जा रहा है बच्चा, एक ही नंबर जा रहा है ना। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो देखो ये जो अंडर रूट 3 है ये ऐसे ही रहेगा, सेकेंड अंडर रूट 3 ऐसे ही रहेगा। अब ये जो अंडर रूट 3 है, आप अंडर रूट जो होता है उसे क्या बोल सकते हैं, अगर मैं आपसे बोलूं अंडर रूट a है तो आप बच्चे इसे क्या बोल सकते हो, a की पावर 1/2। दिख रहा है यहाँ तक? तो इसे आप क्या बोल सकते हो, अंडर रूट a को क्या बोल सकते हो, a की पावर 1/2। इसी तरीके से यहाँ पे जो 3 आया है उसको मैंने क्या बोल दिया, 3 की पावर 1/2 और यहाँ क्या 3 की पावर 1। अगर यहाँ पे बता देता हूँ आपको, अगर a की पावर m इंटू a की पावर n, अगर दोनों के बेस समान होते हैं बच्चा, दोनों के बेस कैसे होते हैं, आधार बेस समान होते हैं तो पावर आपस में जब मल्टीप्लाई होता है तो पावर क्या हो जाती है, आपस में जुड़ जाती है। a की पावर m प्लस n, a की पावर क्या हो जाएगी m प्लस n। सेम यहाँ देखो 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/2, क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/2। तो ये क्या हो जाएगा बच्चा 3 की पावर 3 इंटू अंडर रूट 3 की पावर 3/2। क्लियर है? अब जब आप इस अंडर रूट को हटाओगे तो ये 1/2 फिर करेगा, तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा बच्चा, अंडर रूट 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर, ये 3/2 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3/4, ये क्या हो जाएगा 3/4। फिर जब आप इसे ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 की पावर 7/4 और इस अंडर रूट को जब आप उठाओगे तो 3 की पावर 7/8। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ इस क्वेश्चन को करते हो तो 3 बार अंडर रूट आने पर ये क्वेश्चन इतना बड़ा हो जाएगा, और एग्जाम में 4 या 5 बार आ गया तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। ठीक है, तो इसके लिए आपको सिंपल एक फॉर्मूला याद रखना है। मैं यहाँ फॉर्मूला बनाना है, देखो अंडर रूट ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए कितनी बार बच्चा, n बार। तो सिंपल आपको क्या करना है, a जो भी नंबर है a 2 की पावर n जितनी n टाइम्स -1 अपॉन 2 की पावर n। ठीक है, यहां पर n क्या है बच्चा, जितनी बार भी अंडर रूट आया है। a क्या है, जो नंबर चल रहा है अंदर, तो a 2 की पावर n -1 अपॉन 2 की पावर n। क्लियर है? अब देखो इसी क्वेश्चन को अगर मैं इससे करता तो कितना टाइम लगेगा, अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3। ठीक है, तो यहाँ a की वैल्यू क्या होगी बच्चा, फॉर्मूला लिखो, a 2 की पावर n -1 अपॉन 2 की पावर n। यहाँ a क्या हो जाएगा 3, a की वैल्यू क्या बच्चा 3, और n की वैल्यू भी क्या है 3। n कितनी बार आया, तो 2 की पावर 3 -1 अपॉन 2 की पावर 3, तो 8 -1 कितना हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 3 की पावर 7/8। सिंपल है। अब अगर आपका क्वेश्चन एज इट इज आता है अंडर रूट ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए n टाइम्स, तो आप डायरेक्ट याद रखेंगे यहाँ से कि इसे किस तरीके से सॉल्व करना है, a 2 की पावर n
-1 अपॉन 2 की पावर n हो जाएगा। हम और क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन और लो। आपसे बोल रखा है अंडर रूट सेवन कितना भी लगा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इसकी एक लिमिट होगी। पहले वाला टाइप था उसमें क्या था, एक लिमिट नहीं था, वो कहां तक जा रहा था बच्चा, इन्फिनिटी तक। और इसकी कितनी लिमिट है, अंडर रूट कितनी बार आया है आप काउंट करो, 1 2 3 4 5, कितनी बार आया बच्चा, 5। तो यहाँ n की वैल्यू क्या हो गई, 5, n की वैल्यू क्या हो गई 5, और यहाँ a की वैल्यू क्या है 7, a की वैल्यू क्या है 7। ठीक है, हमने a का वैल्यू 7 निकाल दिया और n की वैल्यू 5। फिर इसके बाद आपको ऑप्शन आंसर है a 2 की पावर n -1 अपॉन 2 की पावर n। तो a की वैल्यू क्या पुट करोगे 7, a का वैल्यू क्या पुट करोगे बच्चा 7, n की वैल्यू 5, तो 2 की पावर 5 कितना होता है 32, 2 की पावर 5 -1 अपॉन 2 की पावर 5। ठीक है, 2 की पावर 5, 2 को 5 बार मल्टीप्लाई कर दो। पावर का मतलब क्या होता है, जो भी पावर है उतनी बार इसे मल्टीप्लाई करना है। इसका आंसर कितना आ जाता है 32। तो यहां से आप देखो 32 -1 क्या हो जाएगा 31, और इसका आंसर हो जाएगा आपका फाइनली 31 अपॉन 32। समझ में आ गया, कोई डाउट? तो इन दो क्वेश्चनों में बस यही डिफरेंस करना है आपको, 12 + 12 + 12, और ये कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो इस क्वेश्चन को जो करने का जो तरीका होगा वो दो तरीके होते हैं, एक तो आप इसे फैक्टर मेथड यूज कर सकते हो, और दूसरा आपका होता है एक प्रॉपर फॉर्मूला। जैसे ये √12 + √12 + √12 कहाँ तक जा रहा है बच्चा, इन्फिनिटी तक। तो अगर आप इस नंबर का ऐसा फैक्टर कर पाते हो जिनका डिफरेंस 1 होना चाहिए, जिनका डिफरेंस कैसा होना चाहिए 1। जैसे आप 12 के अगर फैक्टर करोगे तो 12 का फैक्टर क्या होगा 3 × 4, 12 का फैक्टर क्या होगा 3 × 4। अब अगर यहाँ प्लस साइन है तो ये मैक्सिमम वाला आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चा, डायरेक्ट 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 4। अगर मिनिमम वाला होता है या माइनस होता तो आपका आंसर क्या होता है, मिनिमम वाला। ठीक है, अब कभी ऐसा नंबर आपको मिल जाए कि आप उसके फैक्टर ही नहीं कर पा रहे हो, आपको कभी भी ऐसा नंबर मिल जाए कि आप उसके फैक्टर नहीं कर पा रहे हो, तब आप फॉर्मूला यूज करोगे। इसे सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला होता है √4a + 1 -1 अपॉन 2। इसे प्लस माइनस कब रखते हैं, जब आपका साइन प्लस होता है तो यहाँ पे प्लस आता है, और आपका साइन माइनस होता है तो माइनस। अब इसी फॉर्मूले को आप इस क्वेश्चन में पुट करो। यहाँ a की वैल्यू क्या हो जाएगी 12, तो ये आपका हो जाएगा 12 × 4 +1 + 1/2, तो ये हो जाएगा 48 + 1 49। तो अंडर रूट से बाहर क्या आएगा 7 + 1/2, तो 8/2 आंसर हो गया आपका 4। अगर आप फैक्टर कर पाते हो तो बहुत बढ़िया, अगर आप फैक्टर नहीं कर पाते हो तो आपको सिंपली फॉर्मूला याद रखना होगा, √a इन्फिनिटी तक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपका होगा √4a + 1 + 1/2। क्लियर है? और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे आपका आंसर है 56 + 56, और कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। कहाँ तक है बच्चा, इन्फिनिटी तक। अब पहली नज़र में अगर आप इसके फैक्टर कर पाते हैं, जिनका डिफरेंस कैसा है 1, तो इसके फैक्टर क्या होंगे 7 × 8, इसके फैक्टर क्या होंगे 7 × 8, और यहाँ कैसा साइन है प्लस,
कैसा साइन है बच्चा, प्लस, तो यहाँ मैक्सिमम वाला आंसर होगा और इसका आंसर क्या हो जाएगा 8, इसका आंसर क्या हो जाएगा 8। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर कभी आपको ऐसा मिल जाए कि आप उसके फैक्टर ही नहीं कर सकते, जैसे 7 प्लस 7 प्लस 7 और कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया कि आप नंबर का अगर फैक्टर कर पाते हो जिनका डिफरेंस 1 है तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप नंबर का फैक्टर नहीं कर पा रहे हो। तो अगर आप नंबर का फैक्टर नहीं कर पा रहे तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, अंडर रूट 4a प्लस 1 प्लस 1/2। तो यहाँ a का वैल्यू क्या हो जाएगा 7, तो 7 रखोगे तो 28 प्लस 1 क्या हो जाएगा 29, अंडर रूट 29 प्लस 1/2। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है बेटा आपका, ये धराचार्य से ही निकल के आता है। ये आपका फॉर्मूला धराचार्य थ्योरम से निकल के आता है। अभी मैं इसे एक्सप्लेन करता हूं। अब टाइप 4 और देख लेते हैं, उससे पहले टाइप 4 क्या कहता है आपका, सेम माइनस होगा यहाँ पर, अंडर रूट a माइनस अंडर रूट a माइनस अंडर रूट a, और ये कहाँ तक चला जाएगा, इन्फिनिटी तक। ठीक है, क्वेश्चन ले लो, अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6, और इस तरीके से ये आपकी सीरीज चलेगी इन्फिनिटी तक। अगर आपका 6 इस तरीके से आ रहा है तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इसके फैक्टर कर पाओगे। फैक्टर का डिफरेंस हमेशा कैसा होना चाहिए, 1। तो यहाँ पे फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 3। फैक्टर क्या होंगे बच्चा आपके, 2 इंटू 3। साइन कैसा आपका, माइनस, साइन कैसा आपका माइनस। तो आंसर कौन सा वाला होगा, मिनिमम या मैक्सिमम, मिनिमम। जब आप माइनस आएगा तो आपका आंसर आएगा मिनिमम, और जब आपका प्लस साइन आएगा तो आंसर क्या होता है, मैक्सिमम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, 2। ठीक है, अगर आप कोई नंबर ऐसा देख पाते हैं जिसके फैक्टर नहीं कर पाते तो आप फॉर्मूला याद है, अभी याद कराया था, 4a प्लस 1 माइनस 1/2। यहाँ पर अगर माइनस साइन है तो यहाँ माइनस आएगा, और अगर प्लस साइन है तो कैसा आएगा, प्लस। क्लियर है, दो साइन आते हैं, एक प्लस और एक माइनस। तो आप इसे हमेशा ऐसे याद रखो, अंडर रूट 4a प्लस 1 प्लस माइनस 1/2। ठीक है, आप इसे इस तरीके से फॉर्मूले को याद रखो, अंडर रूट 4a प्लस 1 प्लस माइनस 1/2। सिंपल है, अगर प्लस साइन आएगा तो प्लस लेना है और माइनस साइन आएगा तो माइनस। अगर आप इसके फैक्टर कर पाते हैं तो बड़ा वाला नंबर होगा, मैक्सिमम मतलब बड़ा, प्लस 3 और माइनस मतलब मिनिमम, आंसर 2। एक क्वेश्चन देखिए आप, अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 11 फाइनाइट। तो आप यहाँ पर ये समझेंगे कि आप इसके फैक्टर तो नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको सिंपल फॉर्मूला याद होना चाहिए, अंडर रूट 4a प्लस 1 माइनस 1/2। यहाँ एक ही वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 मतलब 44 प्लस 1 अंडर रूट में माइनस 1/2। तो इसका जो आंसर होगा बच्चा वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 45 माइनस 1/2। ठीक है, अब देखो इन दो कॉन्सेप्ट को मिला के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कैसे बनता है। देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि एक ही क्वेश्चन है, जैसे हम लोग बात करें अंडर रूट 72 प्लस 72 प्लस 72 इन्फिनिटी, और दूसरा क्वेश्चन यही है सेम, अंडर रूट 72 माइनस अंडर रूट 72
ठीक है, दोनों क्वेश्चन सेम है, एक में प्लस है और दूसरा आपका क्या है माइनस। अब मैंने आपसे क्या कहा है कि इनके फैक्टर करके देखो, आपने फैक्टर किया तो कितना हो गया 8 इंटू 9, कितना हो गया बच्चा 8 इंटू 9। तो यहाँ जो प्लस वाला होगा उसका आंसर क्या हो जाएगा मैक्सिमम वाला, कितना 9, क्योंकि यहाँ कैसा आंसर है साइन है प्लस और यहाँ कैसा साइन है माइनस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8। ठीक है, यहाँ इन दोनों का डिफरेंस हमेशा कैसा होता है 1, इन दोनों का डिफरेंस कैसा होता है 1। तो हमेशा याद रखिएगा सेम वैल्यू होने पर, वैल्यू कैसी है सेम, साइन कैसा है एक प्लस और एक माइनस, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा कैसा होता है 1, इन दोनों का डिफरेंस कैसा होता है 1। यहाँ से आप देख रहे हैं वैल्यू कैसी है दोनों में सेम 72 और ये कैसा है प्लस और ये कैसा है माइनस, तो प्लस वाले का आंसर है 9 और माइनस वाले का आंसर क्या है 8। तो यहाँ कोई भी वैल्यू हो बट वैल्यू कैसी हो सेम, तो उनका डिफरेंस क्या होगा हमेशा 1। इसी को कॉन्सेप्ट को बेस मानकर सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया था, उसे देखो आप। अब इस क्वेश्चन को अगर आपको नहीं पता किस तरीके से है, देखो आपसे सिंपली बोल दिया a का वैल्यू √13 प्लस √13 प्लस √13 और ये कहाँ तक इन्फिनिटी तक, और आपसे बोल दिया b का वैल्यू √13 माइनस √13 माइनस √13 कहाँ तक बच्चा इन्फिनिटी तक। ठीक है, a और b का वैल्यू बोल दिया और आपको ऑप्शन दे दिया कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, a प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू 0, सेकेंड ऑप्शन a प्लस बी माइनस 1 इक्वल टू 0, थर्ड a माइनस बी माइनस 1 इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर 4 a माइनस बी प्लस 1 इक्वल टू 0। अब जिस बच्चे को ये कॉन्सेप्ट पता है कि a और b का जो डिफरेंस है, देखो यहां आप एक बात समझो, यहां नंबर दोनों कैसे हैं सेम है, ये भी 13 है और ये भी कैसा है 13, यहां प्लस है और यहां क्या बच्चा माइनस। मैंने भी प्रीवियस क्वेश्चन में क्या बताया, अगर नंबर सेम हो और साइन कैसे हो अपोजिट, और ये सीरीज इन्फिनिटी तक चल रही है, तो इन दोनों का जो आंसर आएगा उसका डिफरेंस हमेशा कैसा होगा 1। तो आप यहां से डायरेक्ट बता सकते हो ये वाली बात कि a माइनस बी इक्वल टू 1 होगा, a माइनस बी इक्वल टू क्या होगा बच्चा 1। क्लियर है? अब आप ये देख लो a माइनस बी इक्वल टू 1 क्या है, ये अगर आप इसे 1 को इधर ले जाओगे तो आंसर क्या हो जाएगा आपका तीसरा। बात समझ पा रहे हैं? तो आप इस तरीके से अगर क्वेश्चन को देखोगे, कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर होंगे तो आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को इजीली वे में बना सकते हो, अदरवाइज तो प्रॉब्लम होने ही वाला है। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। आज थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस करते हैं आपके लिए। चलिए एक क्वेश्चन लिखिएगा 31 से। आपसे सिंपली पूछ लिया गया √31 प्लस √31 प्लस √31 इन्फिनिटी। अब आपसे अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है √31 तो सिंपल है, आप इसके फैक्टर तो नहीं कर पाओगे, तो आप इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओगे बच्चा फॉर्मूला से, √4a प्लस 1, यहाँ साइन प्लस है, प्लस 1/2। सिंपल है। अगर आप क्वेश्चन को ऑप्शन फैक्टर नहीं कर पा रहे हो तो आप सिंपली फॉर्मूला लगाओगे, और फॉर्मूला मैंने क्या बताया √4a प्लस 1, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, अब देखो ये जो अभी क्वेश्चन कराने वाले हैं हमने, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
√74 प्लस √700 मल्टीप्लाई √42 प्लस √42 और इस तरीके से ये सीरीज दे रखी है आपको इन्फिनिटी तक। तो सबसे पहले तो हमने ये समझा कि जो इन्फिनिटी तक सीरीज जाती है वो √a मतलब सेम वैल्यू होगी तभी वो इन्फिनिटी तक जाएगा। अब यहाँ पे देखो 74 है, यहाँ पे क्या है 700, यहाँ पे क्या है 42, फिर क्या 42। तो जो इन्फिनिटी वाली सीरीज है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है बच्चा, √42 तो जो इन्फिनिटी वाली सीरीज है वो सिर्फ इतनी है, √42 प्लस √42, है ना। अगर ये सीरीज आपकी यहाँ से शुरू हो रही है तो प्लस वाले में हम लोग क्या करते हैं, इसके फैक्टर करते हैं 6 × 7 और यहाँ साइन कैसा है इसका प्लस, तो मैक्सिमम आंसर क्या हो जाएगा 7। तो ये जो सीरीज दे रखी थी हिडन सीरीज, इसका आंसर क्या हो गया हमारा 7। अब देखो अगला स्टेप क्या होगा क्वेश्चन का, √74 ये नंबर एज इट इज लिया प्लस √700। अब ये जो मल्टीप्लाई था उसके बाद जो सीरीज बन रही थी वो इन्फिनिटी वाली थी, तो उसका आंसर क्या हो गया 7। क्लियर है। 74 प्लस 7 पेयर बन गया तो बाहर क्या आ गया 7 और एक 0 का पेयर बन गया तो बाहर क्या आ जाएगा 0 अंडर रूट से। अब अंडर रूट में आपका क्या बचा 144 और 144 किसका अंडर रूट होता है बच्चा 12 का। तो कभी कभी जो इन्फिनिटी वाली जो सीरीज मैंने कॉन्सेप्ट बताया है उसे इन्फिनिटी डायरेक्ट ना देकर उसमें कुछ टर्म्स ऐड कर दिए, इसमें ये वाला जो टर्म्स थे वो आगे ऐड कर दिए, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि इन्फिनिटी का इसका आंसर डायरेक्ट किससे निकालें 700 से 744। तो आपको ये याद रखना है कि जो इन्फिनिटी वाली सीरीज होती है वो एक ही नंबर से चलती है। इन्फिनिटी अभी हमने जो इन्फिनिटी का फॉर्मूला बताया था उसमें क्या बताया था, √a प्लस √a प्लस √a कहाँ तक बच्चा इन्फिनिटी तक। तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि जो नंबर्स हैं वो सारे कैसे हैं सेम है, a। तो जो आपकी इन्फिनिटी की सीरीज होगी वो हमेशा सेम नंबर से होगी। समझ में आ रहा है। चलिए तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं आप लोग। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन उठाते हैं अच्छा सा। क्वेश्चन अच्छा मैं ये बताया था आप लोगों को कि जो ये कॉन्सेप्ट बन रहा है √4a + 1 का, अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है तो आप इसे बेसिक कैसे करेंगे, मतलब ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से है। ठीक है, ये वाली बात क्लियर करते हैं पहले। देखो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, √12 प्लस √12 √12। ये जो थ्योरम है ना पूरा, वो कहाँ से कंसेप्ट आया, धराचार्य से। अब देखो आपको कुछ नहीं पता, √12 प्लस √12 प्लस √12 इन्फिनिटी तक, तो आप सबसे पहले इसे मान लो y, इसे आपने क्या मान लिया y। अब जैसे ही आप y² करोगे तो जो पहला वाला स्क्वायर है वो हट जाएगा 12 और अंडर रूट में क्या बचेगा फिर √12 प्लस √12 इन्फिनिटी। ठीक है, अभी इसकी वैल्यू हमने क्या मानी है y, तो ये आपका क्या बन गया y² = 12 प्लस y। अब जब इसे आप सॉल्व करोगे y² माइनस y माइनस 12 = 0। अब ये आपकी द्विघातीय समीकरण बन गया, ये आपका क्या बन गया द्विघातीय समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन किससे सॉल्व होता है, धराचार्य से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किससे सॉल्व होता है, धराचार्य से। अगर आप इसे सिंपली सॉल्व करोगे तो आप इसके फैक्टर मेथड यूज करोगे, तो आप क्या करोगे -4y प्लस 3y प्लस -12 = 0। तो y आप कॉमन ले लोगे, y -4 प्लस 3
y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा बच्चा 4 और -3। -3 आंसर इसलिए नहीं होगा इसका क्योंकि ये अंडर रूट में, और अगर अंडर रूट में माइनस चला जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी इमेजिनरी, और इमेजिनरी आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, इमेजिनरी आपने पढ़ा होगा आयोटा वगैरह। तो अभी इसके क्वेश्चंस और भी हैं और उन क्वेश्चन को डिटेल में बात करेंगे हम लोग। तो जय हिंद दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।